हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। सर, आज की वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में बताइए। तो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। काफी मेरा एक्सपीरियंस इस केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। ठीक है, बड़ी मेहनत करी थी, तब जाके मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव हुई थी। तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा अंडररेटेड सब्जेक्ट है नीट का। ठीक है, सबसे ज्यादा गलत इसके बारे में मिसकंसेप्शन है लोग को, जबकि ये सबसे शातिर सब्जेक्ट है। ठीक है, हमको लगता है फिजिक्स बहुत टफ होती है, बायो बहुत ईजी होती है, केमिस्ट्री बीच में कहीं आता है। ऐसा नहीं है। जिनकी केमिस्ट्री वीक है ना, उनको ही पता है केमिस्ट्री कितना टफ सब्जेक्ट होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं और इसमें रटना भी रहता है। तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, अगर आपके मार्क्स 30, 40 या फिर 100 भी हैं, लेट से आपको अगर 160, 170, 180 तक स्कोर करना है, क्या हम कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की, क्या बुक्स हमको फॉलो करना है, क्या 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 चीजें करनी है, क्या डूज एंड डोंट्स है, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ टॉपिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, वो है मिथ्स। क्या मिथ है केमिस्ट्री को लेकर? आप पूरे यूट्यूब पे चले जाओगे, हर कोई यही कहेगा एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी केमिस्ट्री कर लीजिए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री कर लीजिए, मार्क्स आ जाएंगे। बट आंसर इज ऐसा नहीं होगा। एग्री करता हूं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री से सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आई कैन से 95% क्वेश्चंस सारे आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री से आते हैं। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। बट अगर आपको ऐसा लगता है ये चीज सुन के आप एनसीईआरटी रटने बैठ जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 4 किताबें एनसीईआरटी की, पागल हो जाओगे रट रट के। तो अगर आपको यह लगता है कि मैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री उठाऊंगा, टीचर्स की हेल्प नहीं लूंगा, जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, आप पागल हो जाओगे। नहीं हो पाएगी आपसे इंप्रूव। आपने ट्राई भी करके देखा होगा, क्या पता। तो जो टीचर्स हैं, चाहे इजी से इजी चैप्टर है, चाहे टफ से टफ चैप्टर है, आपको उनके लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। क्योंकि टीचर को आपसे कहीं ज्यादा पता है कि क्या चीज रटनी है, क्या चीज के पीछे लॉजिक है, क्या चीज के पीछे ट्रिक है। कोई ट्रिक्स भी बहुत सारे, न्यूमोनिक्स बहुत चलते हैं केमिस्ट्री में, क्या न्यूमोनिक्स करके आप ये याद कर सकते हो, क्या टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन उठ के आता है। ये सारी चीजें टीचर को आपसे कहीं ज्यादा पता है। तो आप बस ब्लाइंडली एनसीईआरटी पढ़ने चले जाओगे, आपको रिकॉल नहीं हो पाएगी। आप 2-3 महीने बाद पूरा साफ हो जाए, पूरा भूल जाओगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम करोगे। एक मिथ और है, अभी मैंने देखा है कि काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है ना, ये जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी है, और अगर आप सोचते हो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा है इनऑर्गेनिक लास्ट में पढ़ाते हैं, गाइस प्लीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में मत पढ़िए, ऐसा मत करिए। अगर आपने पहले से कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अच्छे से नहीं पढ़ी है और आप सोचते हो कि एंड में मैं पहली बार पढ़ूंगा और मार्क्स ले आऊंगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले से थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गड़बड़ी हो रही है कि वो एंड में इनऑर्गेनिक रखा है उन लोगों ने। ठीक है, अगर आपने इनऑर्गेनिक पहले से पढ़ रखी है तब ठीक है, तब एंड में दोबारा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। बट अगर एंड में ही पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का मैं सबसे पहला पॉइंट बोलना चाहता हूं, अगर ऑर्गेनिक वीक है, मेरी थी जनरली ऐसा होता है, टीचर्स अच्छे नहीं होते तो ऑर्गेनिक वीक रह जाती है। गाइस, अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, सीधी बात बोलूंगा, बाय अ कोर्स। कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कोर्स आपको लेना पड़ेगा। सर कहां से मिलता है? कहां पे मिलता है ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक ऐसा वो दोस्त मिलता नहीं है जनरली। आपको किसी प्लेटफॉर्म में कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पूरे केमिस्ट्री का ले सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडेड रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास एक टीचर नहीं है, यूट्यूब से इधर बुक उधर बुक, ये मैंने बहुत किया है भाई। आपसे डबल मेहनत करी होगी इस चीज में। मेरी केमिस्ट्री बॉडी वीक थी। ठीक है, जब फाइनली मेरी केमिस्ट्री कब इंप्रूव हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, जब मेरे को एक बढ़िया डेडिकेटेड टीचर मिला, जिसने मेरे को A to Z पढ़ाया, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा टीचर मिला, तब जाके हुआ। तो प्लीज टेक अ सब्सक्रिप्शन कहीं से भी। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, अनअकैडमी में एक सर है, वीटी सर। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिव्यू उनके बारे में। और एक रवि सर भी है, मेरे स्टूडेंट ने बताया अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, रवि सर भी हैं। तो दे टीच केमिस्ट्री वेरी वेल। और भी प्लेटफॉर्म्स पे डेफिनेटली और अच्छे टीचर्स होंगे। जो भी है, जहां से भी आपको दिखता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो प्लीज डेडिकेटेड पूरा पढ़िए। यूट्यूब इधर से इधर 2 लेक्चर, उधर 2 लेक्चर, कोई फायदा नहीं। इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अनअकैडमी, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सबसे फायदा क्या होता है, आप सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिजिक्स पूरा पढ़ सकते हो, बायो भी यहीं से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे, आप अनअकैडमी से सारी चीजें पढ़ सकते हो। और जनरली सबसे बेस्ट चीज यही है कि इतने टीचर्स हैं, कोई ना कोई टीचर आपको पसंद आ ही जाएगा अपने लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है आपको। और साथ ही साथ अगर आप लेट से आइकॉनिक बैच ले, तो थोड़ा सा महंगा रहता है ये आइकॉनिक बैच लेते हो, तो उसमें आपको डाउट सॉल्विंग एजुकेटर मिल जाता है, प्लस मेंटोर भी असाइन होता है। वो मेंटोर ने खुद को नीट निकाला होता है, तो आपको सजेशन दे रहा होता है। आपका मंथली बेसिस पे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है कि आपकी कैसे परफॉर्मेंस है, पूरा परफॉर्मेंस ट्रैकर रहता है आपके साथ। और
एक बेस्ट चीज और है अनअकैडमी की, वो है अनम्यूट ऑप्शन, जो मैं बहुत यूज करता हूं पढ़ाते वक्त, कि आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक ले सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक, क्योंकि आपके पास एक डाउट सॉल्विंग का, एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एजुकेटर मिल जाता है जो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। डेडिकेटेड एक मेंटोर मिल जाता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो यू कैन, ये रही बात अनअकैडमी की, लेकिन कहीं से भी, बट यू हैव टू टेक अ फुल कोर्स। यूट्यूब से मत देखना, भगवान के लिए एक डेडिकेटेड टीचर पकड़ो, A to Z उससे पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हो इसी का है, दैट इज नोट्स। ऑर्गेनिक में अगर तुम्हारे खुद के नोट्स नहीं है, नहीं हो सकता तुम्हारा सिलेक्शन, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते तुम्हारे ऑर्गेनिक में, सीधी बात है। अगर आपके अपने नोट्स नहीं है ऑर्गेनिक के तो आप भूल जाइए। और ऑर्गेनिक में एक जादुई चीज होती है, ऑर्गेनिक के नोट्स में एक जादुई चीज होती है, आप अगर आपको वो नोट्स अच्छे से आते हैं, अगर आपको रिएक्शन रटी हुई है, बट जब क्वेश्चन आता है ना उस रिएक्शन से या उस नोट्स के किसी कॉन्सेप्ट पे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेरे साथ बहुत बार होता है, आपको रिएक्शन पता भी होती है बट स्टे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता। तो उसके एक बात सोल्यूशन ये है, पहले बात आपको अपने नोट्स को करीब 10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स में बहुत बहुत ज्यादा नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, 10 से 12 बार पढ़ना पड़ता है। और साथ ही साथ जब ऑर्गेनिक के जब नोट्स बनाते हो ना, नोट्स को थोड़ा गंदा करा करो, ठीक है। मैं क्या करता था, जब मैंने एक रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन के ऊपर ही लिख देता था। मैं जे का एस्पिरेंट था, मैं लिख देता था जे 2007, 2013 और 2019 में क्वेश्चन आया इस रिएक्शन से, और कुछ पढ़ा, ये एक लाइन लिखी हुई है, ये एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इस एक्सेप्शन में लिख लेता था ये 2018, 2017, 2013 में यही क्वेश्चन आया हुआ है। और नोट्स पकड़े, यहां पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन इस मॉक टेस्ट में आई हुई थी मेरी। ऐसे लिख के जब आप अपने नोट्स बनाते हो, ऑब्वियसली गंदे होते हैं नोट्स, उतना ही मजा आता है, उतना ही मजा आता है। तो अपने नोट्स को 10 से 12 बार पढ़ना है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के जहां पे जो रिएक्शंस लिखते हो, जो एक्सेप्शंस लिखते हो, इंपॉर्टेंट लाइंस लिखते हो, उसके सामने लिख दो कि ये कहां कहां कब कब आया है, ठीक है दोस्त। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर और जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर भी एक अंडररेटेड चैप्टर रहता है, नॉमेनक्लेचर लोग पढ़ते नहीं है, बट नॉमेनक्लेचर, हाँ डीप में मत जाओ, बट बेसिक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। हमको आता ही नहीं था, हमको समझ ही नहीं आता था इथेनॉल होता क्या, हमको समझ ही नहीं आता था कीटोन एल्डिहाइड होता क्या है, समझ ही नहीं आता था कि अब रिएक्शन बन भी गया, प्रोडक्ट आ भी गया, ऑप्शंस में नेमिंग होते थे उन प्रोडक्ट की, ठीक है। मेरे से लेट से कोई कंपाउंड बन गया, चारों ऑप्शन में कोई नेमिंग नहीं समझ में आ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉमेनक्लेचर और जीओसी, तो बहुत अच्छे से आपको समझना ही समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बता दिया कि ऐसा मत करना कि एंड में पढ़ रहे हैं बैठ के, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स देखो बेटा, टीचर से आपको देखना पड़ेगा, टीचर से आपको ज्यादा, टीचर को बहुत ज्यादा पता है कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो। तो टीचर्स का एक बार लेक्चर जरूर देखो, उसके बाद केमिस्ट्री, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो। और उसका तरीका यही है, आप सिर्फ रटते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ने के तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस भी करो, पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, आपने लेट्स से ऑक्सीजन पढ़ा, पहले ऑक्सीजन पढ़ते ही क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन पढ़ा, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते ही उसके क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस के बिना आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होने वाली, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहने। टॉपिक कंप्लीट होते ही उस टॉपिक के क्वेश्चंस करो, अंडरलाइन करो नोट्स में, नोट में अंडरलाइन क्या करो, जो आप एनसीईआरटी करो उसको अंडरलाइन करो, वही चीज करो, अंडरलाइन जहां चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके सामने लिख दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करिए, उसके सामने लिख दो कि ये आया हुआ है जेई में, ये आया हुआ है नीट में 3 बार, उसी अंडरलाइन पॉइंट्स पे लिखता चले जाओ, लिखते चले जाओ, गंदी करो बुक्स को यार, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है लास्ट, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी चीज ये है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। जैसे फिजिक्स में क्या है भाई, फॉर्मूले ये हैं, क्वेश्चंस ये हैं, है ना। क्वेश्चन तो अलग ही जगह होते हैं, फॉर्मूले अलग ही जगह होते हैं, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के कुछ होता नहीं है, बट स्टिल फिजिकल आपकी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे जो फॉर्मूले बेस्ड ही रहते हैं, चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं रहती, फॉर्मूला बेस्ड रहती, इजी न्यूमेरिकल्स इजी रहते हैं, बट स्टिल बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट स्टिल टीचर सपोर्ट चाहिए होता है। नोट्स टीचर के बनाने बहुत जरूरी हैं। केमिस्ट्री में टीचर्स के नोट्स बनाने बहुत जरूरी। ऑर्गेनिक में तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, बनाना ही बनाना है। इनऑर्गेनिक में ना भी बनाओ चल जाएगा, बट फिजिकल में भी बनाना, फिजिकल में भी ट्रिक्स होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फिजिकल में भी बहुत सारी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती है और टीचर बताता है आपको कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, उसमें ऐसे सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, वो अपने एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो इसमें क्या करना है, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें भी करनी है। अब बात करते हैं क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या बुक्स चाहिए होंगी। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मेरी जो मैंने अपने पर्सनल जो मैंने देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जब मेरी केमिस्ट्री 0 से बिल्कुल हीरो तक गई थी,
कुछ मटेरियल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो पहला है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। अच्छा, एक टीचर के नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, टीचर के नोट्स तो आपको चाहिए, वो तो ठीक है। उसके साथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एमटीजी। एमटीजी एनसीईआरटी जो फिंगर टिप्स की एक बुक होती है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3 बुक्स तो आपको करनी ही करनी है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी करिए। हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव, मल्टी करेंट, मैथ द फॉलोइंग सब कुछ होते हैं, बट सारे करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सारे करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे एनसीईआरटी से बनी होती है। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एमटीजी करिए, प्लस एमटीजी करिए, प्लस एमटीजी करिए। ये 3 बुक्स को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद चौथी बुक है पीवाईक्यूज, उसको एज अ प्रैक्टिस दीजिए, उसको एज अ प्रैक्टिस दीजिए, टाइमर लगा के दीजिए कि आप कितना कर पाए, पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम टाइमर लेके बैठो, कोई बात नहीं, आप उसको एज अ पीवाईक्यू एज अ प्रैक्टिस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 4 बुक्स आपको करनी ही पड़ेंगी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी और पीवाईक्यू। ये 4 बुक्स करनी पड़ेंगे दोस्त। अगर आप ये चारों कर लेते हो, कांग्रेचुलेशंस, आपके 150 प्लस आ जाएंगे, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। और कोई डाउट्स हो केमिस्ट्री रिलेटेड, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं क्या डाउट्स है, क्या पॉइंट में से रह गया। मोटा मोटा यही था, मोटा मोटा यही है, पढ़ाई सब में करनी है। थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, नोट्स बनाते रहने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने ये 4 बुक्स बताई, और साथ ही साथ टीचर के नोट्स तो चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इतना आसान नहीं है जितना लगता है, मुश्किल है, मेहनत लगेगी, पर आप कर लोगे, आप में वो जज्बा है। ओके, थैंक यू सो मच।